हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आप ही बताइए कि हर चीज़ से आसक्ति होनी चाहिए कि नहीं, होनी भी चाहिए नहीं भी। अब आप बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति नहीं होगी किसी चीज़ से भी तो इंसान अपनी फर्जों को कैसे निभाएगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा। तो उस जगह आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन हर जगह आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो से पता चलेगा कि आसक्ति का क्या परिणाम होता है। और ये सत्य घटना पे आधारित है। ये 20वीं सदी यानी 1900 कुछ में घटित सत्य घटना है, उसी की बात बता रही हूँ। ये भी मैंने संतों के मुख से सुना हुआ है, तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि इस आसक्ति से बहुत ज्ञान होता है कि ऐसी आसक्ति से इंसान संकट में पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, आसक्ति होना अच्छी बात है परिवार के लिए, आस पड़ोस के लिए। जहाँ रिश्ते मधुर हो, ईमानदार हो, उधर आसक्ति होना अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर रिश्तों में मतलब ईमानदारी ना हो तो वहाँ आसक्ति होना जरूरी नहीं है। ईमानदारी होनी चाहिए और तभी ममता बढ़ती है। अगर ईमानदारी ना हो रिश्तों में तो ममता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, यानी आसक्ति का कोई अर्थ नहीं रह सकता। लेकिन अगर आसक्ति हर जगह दिखाई जाए या मनुष्य आसक्ति के मोह में इतना बंधा हो कि हर जगह लालच ही आए उसे, तो वो बिल्कुल सर्वनाश की ओर ले जाएगी आपको, किसी भी मनुष्य को। तो इसलिए आसक्ति होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। अच्छा, अब गीता में भी ये श्री कृष्ण जी द्वारा बताई हुई बात है, अध्याय 2 में, कि आसक्ति होनी भी चाहिए और आसक्ति से परे भी रहो। अध्याय 13 में भी बताई हुई है। श्लोक मैं अगर बताऊं भी तो शायद मैंने तो खुद नहीं पढ़ी है, संतों के मुंह से ही सुनी हुई बात है। गीता वगैरह हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मैं संतों के मुंह से सुनी हुई बात आपको सत्य है और सत्य घटना है। फिर मैंने सर्च भी करा था तो वास्तव में थी। एक बार कोई 35-40 साल का इंसान ना ट्रेन से जर्नी कर रहा था। ट्रेन में बैठा हुआ था, अपना ऑनेस्टी से उसने टिकट ली हुई थी, वो अपनी सर्विस पे जा रहा था। तो ठीक से था, बैठा हुआ था, अपना ईमानदारी से था, टिकट भी ली थी, अपने मंजिल तक जाना था। पर वो हर चीज़ से आसक्त हो जाता था, यानी उसको मोह पड़ जाता था हर चीज़ में, जगह जगह ही। हुआ ऐसा, कहते हैं हर चीज़ का अंत भी होता है। तो हुआ ऐसा कि वो जा रहा था तो रास्ते में उसके साथ कोई और यात्री बैठ गया। वो भी नौजवान था और उससे अच्छे से बातचीत करता रहा। और वो साथ में उसने भी बोल दिया, जी मेरे को भी वहीं जाना है जहाँ आपको जाना है, मतलब उसी जगह का नाम उसने ले दिया। अब वो 3-4 स्टेशन के बाद, 5 स्टेशन के बाद, पहले सीसीटीवी कैमरे तो नहीं थे, 5-6 स्टेशन निकलने के बाद वो यात्री उतरा और उसने कहा कि मैं पानी वगैरह लेने जा रहा हूँ और मैं कुछ थोड़ा खा पी के आता हूँ, मेरे को भूख लग रही है। अब यात्री था, बोला ठीक है। कहता आज मेरे सामान की रक्षा करना। तो उसके पास एक ना बक्सा था, बक्सा बोलते हैं ना, और जैसे आर्मी वाले भी होते थे, कोई भी बक्सा ही लेके चलते थे पहले, सूटकेस या बक्सा। तो उसके पास बक्सा था और ठीक ठाक पड़ा था। उसने सोचा शायद ये डिफेंस पर्सन है, ड्रेसेज वगैरह होगी। अब वो इंसान उतरा तो सही, पर ट्रेन चल पड़ी और वो नहीं बैठा। तो उसने सोचा अरे मेरे को लगता खाने पीने कहीं दूर ही चला गया था और उसका सामान रह गया, और वो
उधर रह गया है वो। अच्छा, उसने अब क्या करता, पहले तो कोई ऐसी सुविधा तो थी नहीं पे, हाँ कहीं फ़ोन बजा दे या टीटी को या कुछ, जैसे बैठा था बैठा रहा। अच्छा, अब उसके मन में मोह आ गया, मोह आ गया बक्से को देखे, अरे बक्सा तो बड़ा सुंदर है, साफ सुथरा है, अच्छा है, ये लगता है अच्छे घर का आदमी था। सोचे चलो छोड़ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, अब उसकी भी मंजिल आ गई। जब मंजिल पे उतरने लगा तो उस इंसान ने वो बक्सा अपने साथ कैरी कर लिया। बक्सा कैरी करते 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 वो भीड़ भाड़ से उतर गया, अपना भी लगेज लिया हुआ था और वो बक्सा भी लिया हुआ था। फिर अब पुलिस को पीछे से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि कोई बक्सा जा रहा है ट्रेन में, उसमें कुछ ऐसी चीज है जो वो पकड़ी जानी चाहिए। अच्छा, उसको देखा, पुलिस चेक तो कर ही रही थी, वो जैसा बक्सा बताया गया था वैसा उसके पास निकला। उसने कहा कि भाई साहब ये बक्सा किसका है? तो बोलता जी मेरा। प्रूफ तो कुछ नहीं। बोलते ठीक है आपका है? जी हाँ मेरा है। कहाँ से आ रहे? उधर से। कहाँ से बैठे थे? उधर से। टिकट दिखा दी। हाँ, ऑनेस्टी से, वो पूरा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। अच्छा, बोलते जी आप ना साइड पे आ जाओ। वो साइड पे चला गया। अच्छा, अब उसको खड़ा रखा, ले गए उस बक्से के समेत पुलिस स्टेशन पर। तब भी उसने ये नहीं बोला कि ये बक्सा मेरा नहीं है। सोचा हद क्या निकलेगा, सामान निकलेगा तो मैं बोलूँगा कि मेरी बीवी ने पैक करा था, और क्या निकलेगा। जब वो पुलिस स्टेशन गया, बक्सा चेक करा तो उसमें निकली डेड बॉडी। किसी लेडी की डेड बॉडी थी, ज्वेलरी निकाल ली गई थी और टुकड़े टुकड़े करके डाली हुई थी। वो कहीं मतलब लेके जा रहा था, और उसने इसी तरह से प्लान बनाया था और वो छोड़ गया था। तो अब उसको पूछें तो वो नहीं बोल सकता कि बक्सा मेरा नहीं है। अब उसकी ऐसी पनिशमेंट मिली, उसको ऐसी पनिशमेंट मिली कि वो जेल में सड़ने लगा। अब बताइए इस आसक्ति का फायदा क्या हुआ? आसक्ति कीजिए अपनी चीजों से, आसक्ति कीजिए अपने पर्सनल सामान से, बाकी हर जगह मोह ठीक नहीं है। इससे आपको मैंने इसीलिए ये स्टोरी बताई है। मेरे को भी जब पता चला, खैर हम लोगों का थिंकिंग ऐसा है कि किसी के लाख रुपए भी पड़े हों तो उसकी तरफ नज़र ही नहीं जाती है, सिर्फ अपने सामान में नज़र जाती है। तो उसी तरह इंसान को होना चाहिए। तो ये बात मेरे इतनी मन को छू गई थी, मैंने सोचा था कभी ना कभी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं बाहर घूमते रहते हैं, जाते हैं। अब किसी की थिंकिंग कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, ये किसी को नहीं बोल सकते। हाँ, इसके चेहरे पे किसी के नहीं लिखा होता है कि ये इंसान लालची है, ये नहीं है ना। तो इसलिए इस बात से इतनी शिक्षा तो ले लेनी चाहिए कि किसी के साथ फालतू में आसक्त मत हो जाओ। ठीक है, इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए आपसे धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया और सत्य घटना है, झूठी नहीं है, ये सत्य घटना है, मुझसे सुनी हुई बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं गीता के प्रवचन सुनती रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा हर कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे इन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी वीडियो उनको मोटिवेट तो कर सकती है और सत्य है, झूठ नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लालच को अपने तक ही सीमित रखिए, अपने सामान तक ही सीमित रखिए। मोह करिए पर अपनी चीज़ों से, किसी और की चीज़ों से नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी मोह बहुत महंगा पड़ जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता और जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने जीवन में मस्त रहो, व्यस्त रहो, काम करते रहो और किसी चीज़ का लोभ मत करो।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और एक लाइक और छोटा सा कमेंट भी कर देना कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी। तो इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, एक छोटा सा, जो भी देखे एक छोटा सा, चाहे आप राधे राधे लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा ये वीडियो के बारे में, या कहाँ से देख रहे हैं आप। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम।